Students, welcome in your science class. I am Kapsim is here for making your science easy for you. Today we are going to start a new chapter. What is the chapter about? Let's look at this picture. In this picture, you can see many things. Air, plastic, natural gas, coal, refrigerator, soil. Can you guess what are these things? These are the resources. We have studied what are resources. All the materials required by living things such as air, water, soil, minerals that are present on the earth. These are called resources. Resources क्या होते हैं ये हमने सीखा है. लिविंग थिंग्स के लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, जैसे उन्हें ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए, ड्रिंकिंग के लिए वाटर चाहिए, डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए वाटर चाहिए, एग्जिस्ट करने के लिए सॉइल चाहिए, ग्रो होने के लिए मिनरल्स चाहिए. ये जो डिफरेंट थिंग्स है ये नेचर में ही प्रेजेंट होते हैं, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं. और ह्यूमन बीइंग को जो लगता है उनके लाइफ के लिए जो उन्हें रिक्वायर्ड होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए हमने रेफ्रिजरेटर बनाए, तो ये भी रिसोर्स ही हुआ जो अपने लाइफ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. जो मटेरियल लाइफ के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं उन्हें हम रिसोर्स बोलते हैं. अब ये जो थिंग्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो सभी रिसोर्सेस हैं. दिस ऑल द थिंग्स आर रिसोर्सेस. कैन यू इवैल्यूएट these things as natural and man-made? Natural resources and man-made resources. ईयर मैन-मेड है क्या? मैन ने बनाई है ईयर? नो, ये नेचर में प्रेजेंट है, नेचुरल है ना. तो आप इवैल्यूएट कीजिए, आपके नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, 2 कॉलम्स बनाइए, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स. और ये जो थिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं नेचुरल जो है वो नेचुरल रिसोर्स के नीचे उनके नाम लिखिए, और मैन मेड रिसोर्स जो है वो मैन मेड रिसोर्स के नीचे नाम लिखिए. यहाँ पे मैंने आंसर दिखाया है आपको अभी. नेचुरल रिसोर्स एयर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ये जो है ये नेचर में प्रेजेंट होता है, इसलिए ये नेचुरल रिसोर्स बोले जाते हैं. ये जो रिसोर्सेस है ये नेचर में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है. और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन, कार, एक्सप्लोजिव एंड रेफ्रिजरेटर, ये जो थिंग्स है ये मैन ने बनाए हैं. सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेस. अब इस चैप्टर में जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनके बारे में हमें स्टडी करना है. और उन नेचुरल रिसोर्सेस में भी पहले हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स क्या है. अब इसके नाम में ही नेचुरल है. नेचुरल मीन्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. तो जो रिसोर्सेस नेचर में ऑब्टेन होते हैं उन्हें नेचुरल रिसोर्स बोला जाता है. ये डेफिनेशन आप आपके नोटबुक में लिख सकते हैं. द रिसोर्सेस ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेस एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. ये एग्जाम्पल भी आप आपके नोटबुक में नोट डाउन कीजिए. एयर, वाटर, सॉइल, ट्रीज, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, coal, petroleum, natural gas. These are the example of natural resources.
अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इन नेचुरल रिसोर्सेस में भी 2 टाइप के रिसोर्सेस है। जैसे एयर, वाटर, जो कभी भी हमें अवेलेबल होता है, तो वो होते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स विच कैनॉट बी यूज्ड अप कंप्लीटली, जिसे हमने कितना भी यूज किया तो वो खत्म नहीं होते हैं। दे कैनॉट बी यूज्ड अप कंप्लीटली। सनलाइट कंटिन्यूअस अर्थ पे आती है, वो खत्म ना होने वाली है। वाटर खत्म हो गया तो भी रेनफॉल होता है और फिर से वाटर अर्थ पे आता है। सी में, ओशन में अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो ये इनएग्जॉस्टिबल है। और सेकंड जो टाइप है वो है एग्जॉस्टिबल। अब एग्जॉस्टिबल मीन्स जो यूज करने के बाद खत्म हो जाते हैं, विच कैन बी यूज्ड अप कंप्लीटली। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, वो हमने यूज किए तो वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें मेक होने के लिए लॉट ऑफ टाइम लगता है। एयर, सनलाइट, वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है और कितना भी यूज करने के बाद वो खत्म ना होने वाले हैं। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। एंड कोल, पेट्रोलियम, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, नेचुरल गैस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। ये जो पाई चार्ट है ये आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करना है, लिखना है एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, वो पिक्चर्स आपको नहीं निकालने, सिर्फ नेम आपको लिखने हैं। देन लेट्स सी अबाउट एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेस है ये यूज करने के बाद खत्म होने वाले नेचुरल रिसोर्सेस है। इस चैप्टर में हमें इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में स्टडी करना है। इन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है, कि ये रिन्यू नहीं हो सकते हैं। इन्हें रिन्यू होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। दे रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर फॉर फॉर्मेशन, सो दे आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब ये जो वाइल्ड लाइफ है, आप बोलेंगे मिस वाइल्ड लाइफ उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन अगर हमने एग्जिस्ट एनिमल देखे, जैसे कि डायनासोर है, वो सभी एनिमल्स किल हो गए हैं, तो वो अभी फिर से आ सकते हैं क्या अर्थ पे? नो, दे कैनॉट बी एग्जिस्ट नाउअडेज बिकॉज देयर इज नो स्पेसीज ऑफ डायनासोर्स। वैसे ही वाइल्ड लाइफ में किसी एनिमल को हमने किल किया, किल करते गए, उनका नंबर जो है वो डिक्रीज करते गए, तो वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। इसलिए ये वाइल्ड लाइफ जो है वो भी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। यस, इस चैप्टर में हमें कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करना है। नेचुरल गैस भी इसी में आता है। तो अपना जो चैप्टर है, द नेम ऑफ चैप्टर इज कोल एंड पेट्रोलियम। विच चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट? कोल एंड पेट्रोलियम. In this chapter we have to study about coal and petroleum. They are called fossil fuels. इन्हें fossil fuel भी बोला जाता है। fossil fuel को क्यों बोला जाता है इन्हें, और ये कैसे बनते हैं fossil fuels? How they formed? जो plants और animals die हो जाते हैं, मर जाते हैं, लॉन्ग बिफोर जो एनिमल्स डाई हो गए हैं, मर गए हैं, वो अर्थ के सॉइल के अंदर बरीड हो जाते हैं, डीप इन द सॉइल। वो सॉइल में जैसे जैसे ईयर पास होते हैं वो और डीप चले जाते हैं।
उनके ऊपर सॉइल के लेयर्स के ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर बढ़ते जाते हैं और वो और डेप्थ में जाते हैं जहाँ पे एयर प्रेजेंट नहीं होती है, और अंदर से अर्थ की हीट और ऊपर से सॉइल का प्रेशर वो उन पे एग्जिस्ट होता है और वो चेंज हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल में। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं, एज दे गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर दे कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल्स। ये जो डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स है वो डीप जाने के बाद अर्थ के हीट से और सॉइल के प्रेशर से वो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके अंदर के जो थिंग्स है वो कन्वर्ट होते हैं फॉसिल फ्यूल में। तो हम फॉसिल फ्यूल को डिफाइन कर सकते हैं, द रिमेन्स ऑफ द प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो इज कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। ये डेफिनेशन आपको नोट डाउन करनी है आपके नोटबुक में। राइट डाउन इट। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? The remains of the prehistoric plants and animals buried under the earth millions of years ago are called as fossil fuels. अब यहीं पे हमें मिलियंस ऑफ ईयर एगो ये वर्ड मिला है, इसका मतलब ये फॉसिल फ्यूल बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। ये जो रिसोर्सेस है फॉसिल फ्यूल के रिसोर्सेस है, इन्हें बनने के लिए मिलियंस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर मेकिंग, सो वी हैव टू यूज देम वेरी केयरफुली। इन्हें हमें केयरफुली यूज करना चाहिए, इन्हें कंजर्व करना चाहिए, जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं करना चाहिए इन्हें। तो ये कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। साथ ही इनसे इन फॉसिल फ्यूल से डिफरेंट थिंग्स कैसे सेपरेट किए जाते हैं वो भी हमें इस चैप्टर में देखना है, और एनर्जी क्राइसिस को कैसे प्रिवेंट किया जाता है वो हमें इस चैप्टर में देखना है। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, note these basic points in your notebook. फॉसिल फ्यूल क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, ये सभी पॉइंट्स आपको आपके नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, और ये जो चार्ट है वो भी आपको ड्रॉ करना है आपके नोटबुक में। रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज a natural resource and man-made resource, and natural resources are classified into two groups as inexhaustible natural resource and existable natural resource, and these are the two examples of these classes. Draw this chart in your notebook. We will study all these points in detail in next videos.